अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम फिर हाजिर हैं तेज़ाब, असास और नमक के पार्ट 5 यानी पार्ट 5 में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं तेज़ाब और असास के महलूल कितने कवी होते हैं। इसका ये मतलब है बच्चों कि तेज़ाब और असास के महलूल कितने ताकतवर होते हैं। क्या ये कमज़ोर तेज़ाब है या ताकतवर तेज़ाब है? क्या ये कमज़ोर असास है या ताकतवर असास है? अब हमारे दिमाग में ये सवाल उठता है कि तेज़ाब कमज़ोर है या ताकतवर, हम किसकी बुनियाद पर इसको मालूम करेंगे? तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर्स इस्तेमाल करते हैं। अब ये यूनिवर्सल इंडिकेटर हैं क्या? ये इंडिकेटर कई इंडिकेटर्स का अमीज़ा होते हैं। बहुत सारे इंडिकेटर्स मिलकर एक यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाते हैं जो किसी भी महलूल में H प्लस आयन के मुख्तलिफ इर्तकाज। तो यहाँ पर हम किस तरह से तेज़ाब और असास की जांच कर रहे हैं। जब तेज़ाब के असास की जांच करने के लिए हम लोग इंडिकेटर्स इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर H प्लस आयन के मुख्तलिफ इर्तकाज की जांच होती है, यानी उस महलूल में H प्लस आयन्स ज्यादा हैं या कम है, या कब कोई भी तेज़ाब या असास पानी में मिलाया जाता है या आबी महलूल में होता है तो ज्यादा H प्लस आयन्स बनाता है या फिर कम H प्लस आयन्स बनाता है। अगर ज्यादा H प्लस आयन बना रहा है तो इसको हम ताकतवर तेज़ाब कहेंगे। अगर ये कम बना रहा है तो इसको हम कमजोर तेज़ाब कहेंगे, जो कि मुख्तलिफ रंगों में जाहिर होता है। इनके इस पीएच स्केल के रंगों में तब्दीली आती है, जिसके बारे में हम आगे इसी वीडियो में आगे मुताला करेंगे। चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर असासी फितरत या तेज़ाबी फितरत, किसी भी महलूल की असासी फितरत है या तेज़ाबी फितरत है। जैसा कि हम जानते हैं कि तेज़ाब जो होते हैं आबी महलूल में H प्लस आयन्स पैदा करते हैं, H प्लस आयन्स बनाते हैं। यहाँ पर तेज़ाबी फितरत है तो H प्लस आयन का क्या होगा, इर्तकाज होगा, यानी ये ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये ज्यादा है। जैसे जैसे H प्लस आयन्स की तादाद या फिर मकदार घटती चली जाएगी और OH माइनस आयन यानी हाइड्रोक्साइल आयन की मकदार बढ़ती जाएगी तो वह असासियत की फितरत की तरफ महलूल चला जाएगा। तो यहाँ पर OH माइनस आयन की तादाद बढ़ती जाएगी जबकि H प्लस आयन की मकदार यानी में कमी आती जाएगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ 7 लिखा है। ये जो 7 क्या है, पीएच पैमाने पर। अब यहाँ पे हम पीएच की बात करते हैं, फिर से पीएच की बात आती है। पीएच क्या है? किसी महलूल में H प्लस आयन की इर्तकाजी की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होने वाला पैमाना पीएच स्केल कहलाता है। अब पीएच यानी क्या है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि पीएच जो है नेगेटिव लोगैरिथम और H प्लस आयन। नेगेटिव याद रखिए बच्चों, आप जितना भी आगे साइंस में अपना फ्यूचर बनाना चाहोगे या साइंस आपके कॉलेज लेवल को पढ़ोगे तो आपको ये याद रखना है, पीएच किसे कहते हैं, नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ H प्लस आयन्स, यानी नेगेटिव है यहाँ पे। अगर पीएच जितना घटता चला जाएगा उतना ही तेज़ाबियत की फितरत की तरफ वो महलूल चला जाएगा। यानी अगर पीएच 0 से लेकर 7 तक है, अगर पीएच 0 से लेकर 7 तक है तो वो महलूल तेज़ाब है। अगर पीएच 7 से लेकर 14 तक है, अगर महलूल 0 से लेकर 7 तक है तो तेज़ाब है। अगर महलूल 7 से लेकर 14 है तो वो असास है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। यानी यहाँ पे पीएच कम है, जितना पीएच कम होगा, जैसे जितना जितना पीएच घटता चला जाएगा उतना ही वो महलूल तेज़ाबियत की फितरत की तरफ चला जाएगा। यहाँ पर अगर देखेंगे असासियत की फितरत देखेंगे तो जैसे जैसे पीएच बढ़ता चला जाएगा, यानी 7, 8, 9 या फिर पॉइंट में भी आ सकता है,
अगर बढ़ता चला जाएगा तो वह असासियत की फितरत की तरफ चला जाएगा। अगर pH 7 है तो इसका मतलब है कि ये तादिल है, ये न्यूट्रल है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये तादिल है, ये न्यूट्रल है। इतना यहाँ पर आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर आगे जब बढ़ेंगे, जब एसिड को डाइल्यूट किया जाता है, जब हम पानी में एसिड मिलाते हैं और उसको एसिड को हल्काते हैं या डाइल्यूट किया जाता है तो पीएच की कीमत बढ़ती है। जब एसिड को डाइल्यूट किया जाता है तो पीएच की कीमत बढ़ती है और असास को डाइल्यूट किया जाता है तो पीएच की कीमत घटती है। तो यहाँ पर पीएच की कीमत बढ़ती है और पीएच की कीमत घटती है। अब मिसाल के तौर पर हम देखेंगे, अगर किसी महलूल ए का पीएच 6 है और महलूल बी का पीएच 3 है तो इसमें ज्यादा तेजाबियत रखने वाला मजबूत तेजाब कौन सा है? बी महलूल वाला, यानी जिसकी पीएच 3 है, ना कि ए जिसकी कीमत पीएच की वैल्यू यानी कीमत 6 है। नहीं, ये असासियत की तरफ जा रहा है, ये कमजोर तेजाब है, जबकि ये ताकतवर तेजाब होगा। फिर इस मिसाल में अगर महलूल ए और महलूल बी असास हैं और महलूल ए की 8 है और महलूल बी की पीएच 10 है और ये असास है, तो यहाँ पर ज्यादा मजबूत असास कौन सा होगा? बी होगा, ना कि ए। तो ये कौन सा होगा? बी, जिसकी पीएच 10 है। तो यहाँ पर ये समझना जरूरी है। अब फर्ज कीजिए कि हम 1 मोलार एसिटिक एसिड लेते हैं और 1 मोलार हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं। 1 मोलार हम एसिटिक एसिड लेते हैं और 1 मोलार हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं। इन दोनों को हम डाइल्यूट करते हैं, एक जैसे ही मिकदार वाले पानी में डाइल्यूट करते हैं। तो ये जो है एसिटिक एसिड कम हाइड्रोजन आयन पैदा करेगा, यानी कम हाइड्रोजन आयन पैदा करेगा। वही उसी जगह पर HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा हाइड्रोजन आयन्स पैदा करेगा। तो हम एक जैसे डाइल्यूशन करें इन दोनों को, तो यहाँ पर ज्यादा ताकतवर एसिड कौन सा होगा? फिर ज्यादा ताकतवर एसिड कौन सा होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ना कि एसिटिक एसिड। अब आपके दिमाग में सवाल उठेगा बच्चों कि 1 मोलार वगैरह क्या है। मैं अपने आगे आने वाले वीडियोस में मैंने वीडियो बनाया है जिसमें हम लोग बेसिक्स ऑफ साइंस करने वाले हैं, यानी मोल किसे कहते हैं वगैरह, जो भी एवोगाड्रो नंबर क्या है, केमिस्ट्री के मुतालिक जो भी है, साइंस की बुनियादियात करके वीडियो है, वो वीडियो पर आप जाकर देख सकते हैं कि 1 मोलार मतलब क्या है, मोल्स किसे कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हमें अब यहाँ पर क्लियर हो गई बच्चों कि यहाँ पर ताकतवर तेजाब कितने हैं और कमजोर तेजाब कितने हैं। ये असास H+ और OH हाइड्रोक्साइड आयन की मिकदार पर मुनहसिर होता है। बस आज के लिए इतना ही। आज की क्लास में, आज की वीडियोस में हमने ये सीखा कि तेजाब और असास कितने कवी होते हैं, पीएच स्केल क्या है वगैरह। आगे आने वाले यानी पार्ट 6 वीडियो में हम देखेंगे कि जानदारों में पीएच की क्या हैसियत है या पीएच की क्या वैल्यू है वगैरह। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज, शुक्रिया। वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि और आपके जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में बताइए। खुदा हाफिज।